बड़े भाई श्री महामंत्री महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे गुरुजन श्री आदरणीय श्री एल्डर कमेटी के चेयरमैन श्री उपाध्याय जी और मुख्य चुनाव अधिकारी महोदय, वरिष्ठ गुरुजन और साथी अधिवक्ताओं, साथियों, महामंत्री पद जैसा कि हमारे बड़े भाई जी ने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। आप मुझको पहले भी जानते हैं, मेरी पिछली कार्यप्रणाली, मेरी जितनी क्षमता थी, मैंने जो प्रयास किए आपने देखे भी। अवसर मिलेगा निश्चित तौर पे तो और बेहतर करूंगा। हमारा जो हमारी जो सोच है, अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाने का प्रयास करूंगा। जो चैम्बरों का आवंटन का मामला है, आज सफेद हाथी साबित हो रहा है। चैम्बर हमारा बना हुआ है, हमारा अधिकार है। रास्ते की समस्या हो, ये दोनों ही हमारे अधिकार हैं। ये कोई खैरात नहीं है, ये मेरा अधिकार बनता है हम सभी का। हम लोगों को आज जो उसके लिए तरसना पड़ रहा है, मैं आश्वासन देता हूं कि शीघ्र ही 3 माह के अंदर चाहे रास्ते की समस्या हो या चैम्बर का आवंटन का मामला हो, इसका निराकरण कर दिया जाएगा। ये समस्या नहीं रहेगी। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि कई बार अक्सर ये समस्याएं आती हैं कि हम वो देखते हैं कि जैसे बात कोई कार्यक्रम हुआ, अनावश्यक जजों का जो चाटुकारिता बन चलता है, इससे भी अधिवक्ता समाज की गरिमा गिरती है। अधिवक्ता समाज का जो प्रतिनिधि यहाँ चुनकर आता है वो 2000 वकीलों का प्रतिनिधि होता है, उससे संपूर्ण अधिवक्ता समाज की गरिमा गिरती है। पानी पिलाने का काम या उसके आवभगत का काम बार के कर्मचारी का है, हमारे अधिवक्ता का नहीं है। निश्चित तौर पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारी गरिमा, हमारी पहचान हमारी स्टडी से है, हमारी लाइब्रेरी से है, और हमारी कोई पहचान नहीं है। हमारी चाटुकारिता से हमारी पहचान नहीं होने वाली। आप जैसा मेरा जानते भी हैं, बस मेरा मुख्य सुझाव ये है। दूसरा, प्रोविजनल रिहाई की जो समस्या है, ऐसा नहीं, हाईकोर्ट का भी प्रावधान है, सर्कुलर भी है कि प्रोविजनल रिहाई के लिए हम जिला जज से वार्ता करेंगे कि भाई अनावश्यक परिणाम ना भुगतना पड़े क्लाइंट को, क्योंकि तहसील स्तर से जो रिपोर्ट आती है और थाने से रिपोर्ट आती है, उसमें एक अगर आ जाती है तो उसका कम से कम उसकी रिहाई कर दी जाए। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और आज सबसे बड़ी गंभीर समस्या आप देख रहे हैं कि हमारा अधिवक्ता रात के 8-8 बजे तक यहाँ पर बेल बांट के लिए खड़ा रहता है। हमारा लगता कोई अपना परिवार ही नहीं है। जज साहब के जब मर्जी हो जब बैठ जाओ, आप सब कुछ हो, बार और बेंच बराबर का है। पहलू सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइन है, तो निश्चित तौर पे ये नहीं बर्दाश्त होगा। अगर टाइम 10 से 4 है तो 10 से 4 आपके लिए भी टाइम है। हमारा मुख्य ध्येय होगा कि चाहे कोई भी कार्य हो 10 से 4 के अंदर हो और अधिकारी समय पर बैठे। 156(3) की जो मुख्य समस्याएं आती हैं या अन्य पुलिस रिपोर्टों में, अक्सर जब 156(3) हम लोग दायर करते हैं तो रिपोर्ट सालों नहीं आती। ये बहुत बड़ी विकट समस्या है। इसके लिए समयबद्ध समय में उसका निस्तारण किया जाएगा 156(3) का, और उसकी रिपोर्ट आवे। अक्सर ये देखने में आता है जज साहब इसमें तो कोई तेजी नहीं दिखा पाते हैं पुलिस अधिकारियों के पर, लेकिन हमारा वकील भाई या मेट पे कोई अगर आर्डर करता तो निश्चित तौर पे उसको खारिज करने से कोई परहेज नहीं करते हैं। अगर हमारी एक चूक हो गई, लेकिन रिपोर्ट मंगाने के मामले में बड़ा उदासीन रहते हैं। तो इसलिए हमारा मुख्य ध्येय होगा कि रिपोर्ट समय पर आए। और एक जो बहुत विकट समस्या है, वकीलों का भोजन, हमारा जो अधिकार है वो अजीब खा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जाएगी। अनावश्यक हड़ताल कदापि नहीं करेंगे। हड़ताल हमारा अंतिम अस्त्र है। कार्य दिवस बढ़ाए जाएंगे। और हमारा जो मुख्य ध्येय है, जैसे आप राष्ट्रीयकृत बैंक की एक मैंने पिछले वक्त भी कहा था, अब हाल ही में क्योंकि ये डाकखाने को भी वो मिल गई है राष्ट्रीयकृत बैंक का वो, तो हमारा प्रयास होगा डाकखाने को राष्ट्रीयकृत बैंक की सुविधाएं इसमें मुहैया कराई जाए। ये हमारा मुख्य ध्येय होगा। विगत वर्ष चुनाव में आप सभी के आशीर्वाद से हमको 300 वोट मत प्राप्त हुआ था, उसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। यदि इस वर्ष मौका देंगे मैं और बेहतर प्रयास करूंगा। आप मेरे स्वभाव से पहले देख भी चुके हैं। और मैं एक सबसे प्रमुख बात कहना चाहता हूं, काला कोट हमारी पहचान है, हमारी बिरादरी काला कोट है। यहाँ पर और कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए जो कुछ भी यहाँ पर डिसीजन होगा वो भेदभाव रहित होना चाहिए।
ये डिसीजन इस पर नहीं होना चाहिए कि फलाने ने क्या कहा, इसलिए जो कुछ भी डिसीजन हो जस्टिफाइड डिसीजन होगा, संविधान के दायरे में डिसीजन होगा। पिछली कार्यकारिणी ने जो अच्छे कार्य किए हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा, चाहे व्याख्यानमाला का मामला हो या अन्य हो, अन्य बहुत सी चीजें हैं उसको और बेहतर तरीके से सीनियर्स के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम बार और बेंच में बेहतर सामंजस्य स्थापित करेंगे, लेकिन जो कुरीतियां हैं उसके लिए अधिवक्ताओं के स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और 2010 में आपने हमको ऐतिहासिक मतों से संयुक्त मंत्री का पद दिलाया था, इसके लिए हम आपके आजीवन आभारी हैं, ऋणी रहेंगे। और हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे लास्ट समय से कि आपने देखा भी कि विगत वर्ष भी चुनाव होते थे, आपका छोटा भाई जब मैदान में आया तो एक नई परंपराओं की हमने कहीं ना कहीं एक शुरुआत हुई। आज कम से कम जो अच्छे कार्य हुए हैं कार्यकारिणी को मैं बधाई देता हूं, उसको और आगे बढ़ाऊंगा। और मेरी जितनी क्षमता थी मैंने अच्छे कार्य करके प्रयास किया, बिना किसी पद के अवसर मिलेगा तो और बेहतर करूंगा। आप सभी के आशीर्वाद का आकांक्षी हूं, आजीवन आभारी रहूंगा। आपने संयुक्त मंत्री को ऐतिहासिक पदों से दिलाया था, जितने भी आप अभियान छोटे छोटे हमसे जो भी सत्ता थी बिना किसी पद हो सकता था, आपका सभी का सहयोग मिला, जिसके लिए हम आजीवन आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज। इन शब्दों के साथ भाषा को विराम देता हूं। दूरी कहीं कोई नहीं, केवल समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं सिर्फ मन चाहिए। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज।